अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे रोमांचक, मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस। तो फिर देर किस बात की, वीडियोस का आनंद लें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मदीना नगर में अहमद नामक एक लोहार अपनी दुकान पर काम करता था, लेकिन उसकी पत्नी ज़ैनब को लगता था कि वो अधिकतर समय गाँव की समस्या में उलझा रहता है, जिससे उसकी दुकानदारी घट रही थी। तुम दिन रात गांव की मुसीबतों को सुलझाने में लगे रहते हो और दुकान पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्या तुमने देखा है दिन ब दिन तुम्हारी दुकानदारी घट रही है? अब ये तुम्हारी गलतफहमी है ज़ैनब। पिछले कुछ दिनों से ग्राहक ही कमा रहे हैं, तब क्या कर सकते हैं? तुम्हारी ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, वो भी केवल इस कारण कि तुम अपने काम को छोड़कर हमेशा दूसरों की समस्याओं में उलझे रहते हो। गाँव के लोग तुम्हें चतुर कहकर मूर्ख बना रहे हैं। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं सब कुछ छोड़ दूं? तभी वहां गाँव का एक व्यक्ति आ पहुंचा। अरे अहमद भाई, जल्दी चलो, गांव के कुएं में एक बड़ा सा पत्थर गिर गया है और पानी बंद हो गया है और कोई भी उसे निकाल नहीं पा रहा है। सब लोग परेशान हैं अहमद भाई, जल्दी चलो। क्या पानी बंद हो गया है? चलो ठीक है, मैं आता हूँ। खबरदार, तुम कुएं के पास भी मत जाना। तुम एक लोहार हो, तुम्हारा काम लोहे को पीट कर आकार बदलना है, ना कि कुएं से पत्थर निकालना। ज़ैनब बहन, ऐसा मत कहो। अहमद लोहार की चतुराई का लोहा सारे गाँव में माना जाता है। उनके कारण ही तो हमारे गाँव की पहचान बनी है। और आप ज़ैनब, अब सोचो, अगर कुएं का पानी बंद हो गया है तो तुम्हें शाम तक प्यासा रहना पड़ेगा। मत भूलो, हमारे घर भी इसी कुएं से पानी आता है। अहमद बिना कुछ कहे व्यक्ति के साथ कुएं की ओर चल पड़ा। गांव का मुखिया हामिद अहमद का इंतजार कर रहा था। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पत्थर काफी बड़ा था और पानी की धारा पूरी तरह से रुक गई थी। हाँ, अच्छा हुआ अहमद लोहार जो तुम यहाँ आ गए। अरे भाई देखो, कितना बड़ा पत्थर गिरा है। तो सबसे पहले एक काम करो कि बच्चों को बुलाओ जो यहाँ पर खेल रहे हैं, और उनसे कहो कि पास में पड़ी हुई मिट्टी को कुएं में डालना शुरू कर दें, जल्दी। क्या? अरे इससे तो कुएं का पानी गंदा हो जाएगा। अहमद, मुखिया जी, कुएं का पानी तो बाद में भी साफ किया जा सकता है, लेकिन पहले ये जरूरी है कि पत्थर बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब पानी ही गंद हो गया है तो ये तो एक बड़ी समस्या बन गई है ना। मुखिया ने बच्चों को बुलाकर उन्हें धीरे धीरे मिट्टी डालने का निर्देश दे दिया। कुछ ही समय में पत्थर ऊपर उठने लगा। कुछ घंटी बाद पत्थर ऊपर आ गया और अहमद ने अपनी लोहार वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पत्थर को बाहर निकाल दिया। गांव वाले अहमद की चतुराई देखकर हैरान हो गए। वाकई में अहमद, तू बड़ा चतुर है। तूने बच्चों से ही इतने बड़े पत्थर को निकलवा दिया, जबकि हम बड़े बड़े लोग यहाँ पे चुपचाप खड़े देखते रह गए। अरे सिर्फ थोड़ी सी समझ और मेहनत की जरूरत होती है, बाकी रास्ता अपने आप बन जाता है मुखिया जी। अहमद फिर से अपनी दुकान पर वापस चला गया और अपने औजारों को सही करने में लग गया। इधर गांव का जागीरदार अपनी हवेली में बैठा था कि तभी वहां उसका साथी इमरान आ पहुंचा। अरे जागीरदार, तुमने सुना आज अहमद लोहार ने कितनी आसानी से कुएं से पत्थर निकाल दिया? हाँ, सब पता है मुझे। अरे उस अहमद लोहार ने कुएं से बड़ा पत्थर निकाल दिया तो कौन सा 30 मार खां वाला काम कर दिया है? ये ससुरे गांव के मूर्ख लोग मेरी बात नहीं सुनते, सब उस लोहार की तारीफ करते हैं। अरे उसकी वजह से मेरी कई जमीनें भी हाथ से चली गई। अब जब भी किसी को कोई मुसीबत आती है तो वो अहमद लोहार के पास जाते हैं, और पहले मेरे पास आते थे। जागीरदार, अहमद लोहार की चतुराई की वजह से ही तो गांव में उसकी इतनी तारीफ हो रही है। मैं नहीं मानता उसको चतुर बतुर, बड़ा आया चतुर बनने वाला। अच्छा ठीक है, चलो, तुमको यकीन नहीं होता ना, तो मैं कल ये बात साबित कर दूंगा कि वो चतुर नहीं है। कैसे जागीरदार? तो जाओ, कल गांव में ऐलान करवा दो कि जो कोई भी मेरे खेत में लगी जंगली झाड़ियों को बिना हाथ लगाए साफ करेगा, उसे इनाम मिलेगा। जाओ। अगले दिन इमरान ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति जागीरदार के खेत में लगी जंगली झाड़ियों को बिना हाथ लगाए साफ करेगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी गांव वाले ये सोचकर परेशान हो गए कि बिना हाथ लगाए झाड़ियों को कैसे साफ किया जा सकता है। अहमद लोहार अपनी दुकान पर लोहा पीटने का काम कर रहा था। तभी गांव का मुखिया वहां आकर उसे खबर देते हुए बोला, हाँ अहमद, क्या तुमने सुना कि जागीरदार ने क्या ऐलान किया है? वो सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, समझ लो ये बात। हाँ मैं जानता हूँ मुखिया जी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जागीरदार की बातों का क्या ही कहना, आप तो जानते हैं कितना जलता है वो मुझसे। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जागीरदार की इस पहेली को हल कर सकते हो। अच्छा सुनो ना, जाओ जाकर उसे साबित कर दो कि वाकई में तुमसे बड़ा चतुर कोई नहीं है। साबित करो। जागीरदार अपने खेत पर इमरान के साथ खड़ा था। गांव वाले वहां इकट्ठा थे। देखो देखो भैया देखो, ये अहमद लोहार भी अपनी लुगाई के पल्लू में शर्म के मारे छिपा बैठा है। ये काम करने का दिमाग नहीं है उसके पास। हाँ, तभी अहमद लोहार वहां आ पहुंचा। उसने गांव वालों की ओर देखकर बोला, सब लोग मेरी बात सुनो, झाड़ियों के चारों ओर सूखी लकड़ी और भूसा फैला दो। अच्छा, और फिर क्या करना है?
फिर दूर से आग लगा देना। बस चलो जल्दी जल्दी करो। गांव वालों ने अहमद के निर्देशों का पालन किया। कुछ ही देर में झाड़ियों में आग लग गई और झाड़ियां जलने लगीं। खेत पूरी तरह से साफ हो गया और किसी के हाथ भी नहीं लगे। जागीरदार ये देखकर बुरी तरह से चौंक गया। वो अहमद लोहार के पास जाकर बोला, मुझे तुम्हारी तारीफ करने का कोई मन नहीं है और ना ही तुम्हें मैं इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी कहो, आज तुमने जो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया है भाई, वाह वाह वाह, उसे देखकर सच में मेरा दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया, उत्तम। खलीफा यूसुफ, जो स्वयं को अत्यंत चतुर समझता था, अपनी पत्नी आयशा के साथ राजदरबार में बैठा था। उसके सामने कुछ राजदरबारी बैठे थे। खलीफा यूसुफ ने दरबार में बैठे हुए सभी दरबारियों से कहा, पूरे बगदाद नगर में हमसे चतुर और बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं है। मेरे स्वामी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे उनकी चतुराई देखकर ही तो मैंने विवाह करने की हामी भरी थी, और विवाह करने के बाद मैंने देखा कि वास्तव में मेरे पति की चतुराई का कोई तोड़ नहीं है। तभी एक दरबारी हिम्मत करके उठकर खड़ा हो गया और खलीफा यूसुफ से बोला, महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपसे भी ज्यादा एक चतुर मनुष्य आपके ही राज्य में मौजूद है और उसकी चतुराई से आज तक कोई भी दूसरा पुरुष लोहा नहीं ले सका है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने पहले ही कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, बल्कि ये सत्य है। आप चाहें तो और राज दरबारियों से पूछ सकते हैं जो डर की वजह से शायद आपके सामने बोल ना पा रहे हो। महाराज, उसका नाम है अहमद लोहार। वो बगदाद नगर के मदीना नगर का रहने वाला है। उसकी ही वजह से उसका गांव बड़ा प्रसिद्ध है और उसके बारे में बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही बात है कि अगर दिमाग का काम है तो केवल अहमद लोहार ही हल कर सकता है। ये सुनकर खलीफा यूसुफ की पत्नी आयशा बुरी तरह से क्रोधित हो गई। वो खलीफा यूसुफ से बोली, अगर सच में वो तुमसे ज्यादा चतुर है तो उसे हरा कर दिखाओ, तभी मैं मानूंगी कि तुमसे बढ़कर कोई चतुर मनुष्य इस संसार में नहीं है। ये सुनकर खलीफा यूसुफ का गुस्सा और भड़क गया। वो तुरंत सैनिकों की ओर देखकर बोला, तो ठीक है, जाओ जाकर अहमद लोहार को तुरंत महल में बुला कर ले आओ। उसे महल के अंदर प्रवेश मत करने देना, हम उसका इंतजार महल के बाहर ही करेंगे। जाओ। सैनिक तुरंत वहां से चल पड़े। खलीफा यूसुफ और आयशा महल के बगीचे में खड़े हो गए। बहुत देर बाद सैनिक अहमद लोहार को लेकर आ पहुंचे। तो तुम ही अपने गांव के सबसे चतुर लोहार हो, क्यों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज, मैं तो अपने आप को साधारण लोहार मानता हूँ। चतुर तो लोग कहते हैं मुझे तुम क्या मूर्ख समझते हो? अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा तो ये तुम्हारी गलत सोच है, क्योंकि अगर इस संसार में कोई सबसे ज्यादा चतुर है तो वो केवल हम हैं। हम। अब सुनो, मेरी 3 बातें ध्यान से सुनो। पहली बात, तुम्हें बिना पांव हिलाए महल के फाटक तक पहुंचना होगा। दूसरी बात, बिना बोले मुझे ये समझाना होगा कि तुम मेरे सामने सर झुकाते हो या फिर नहीं। और तीसरी बात, सबसे अहम, तुम्हें बिना हाथ लगाए मेरे शाही घोड़े की नाल ठीक करनी होगी। चलो करके दिखाओ, साबित करो अपनी चतुराई। खलीफा यूसुफ की बात सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। एक दरबारी दूसरे दरबारी से आहिस्ता से बोला, लगता है आज तो अहमद लोहार फंस गया। खलीफा यूसुफ ने इसे बुरी तरह से फंसा दिया भैया। हाँ, लेकिन अगर अहमद लोहार ये मुश्किल सवाल हल नहीं कर सका तो फिर क्या? मैं खलीफा यूसुफ को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम देखना, कुछ देर बाद वो जरूर कहेगा, अगर तुम इन तीनों मुश्किल कामों में से कोई भी काम करने में असफल हुए तो तुम्हें दी जाएगी सजाए मौत। और हाँ, अगर तुम इन तीनों मुश्किल कामों में से किसी भी काम को करने में असफल हुए तो फिर तुम्हें दिया जाएगा मृत्यु दंड। तैयार रहना। बिल्कुल महाराज, लेकिन अगर मैं करने में सफल हो जाता हूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर खलीफा यूसुफ पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर बोला, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का लोहा मान जाऊंगा। महाराज, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन महाराज अगर मैं तीनों मुश्किल कामों को करने में सफल हो गया तो मुझे इसके बदले में 10,000 सोने की मुद्राएं इनाम में चाहिए। अगर आप दे सके तो बताइए। ठीक है, हमें मंजूर है। अहमद लोहार तुरंत एक सैनिक की ओर देखकर बोला, सैनिक एक काम करो, 2 लठ लेकर आओ। जाओ। सैनिक तुरंत 2 बड़े बड़े लठ लेकर आ गए। अहमद लोहार उन दोनों सैनिकों से बोला, अब एक काम करो, इन दोनों लट्ठों को कसकर पकड़ लो। उन 2 सैनिकों ने लट्ठों को कसकर पकड़ लिया। अहमद उन लट्ठों पर बड़ी ही चालाकी से लेट गया और बोला, अब इन्हें महल के फाटक तक ले चलो, आराम से चलना, चलो चलो चलो। दोनों सैनिकों ने ऐसा ही किया। अहमद लोहार बीच बीच में बिल्कुल नहीं हिलता। कुछ ही देर में वो फाटक में पहुंच गया। ये देखकर खलीफा यूसुफ आश्चर्य में पड़ गया और अहमद के पास जाकर बोला, हाँ ठीक है, चलो, तुमने पहली मुश्किल तो कामयाबी से हल कर ली, अब दूसरा काम करो।
बिना बोले मुझे समझाओ कि तुम मेरे सामने सर झुकाते हो या फिर नहीं। अहमद लोहार ने तुरंत अपनी पगड़ी उतारकर खलीफा यूसुफ के पैरों के पास रख दी और सिर झुकाकर मुस्कुराने लगा। खलीफा यूसुफ समझ गया कि अहमद बिना बोले ही उसे सम्मान दे रहा है। इस तरह अहमद लोहार ने बिना बोले ही खलीफा यूसुफ को अपनी बात समझा दी। खलीफा यूसुफ बुरी तरह से क्रोधित हो गया और अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब तीसरा काम करो, बिना हाथ लगाए शाही घोड़े की नाल ठीक करके दिखाओ, चलो। अहमद लोहार तुरंत एक सैनिक से बोला, सैनिक भैया एक काम करो, जाकर भट्टी में से गर्म की हुई लोहे की चादर लेकर आओ, जाओ। सैनिक ने तुरंत उसके आदेश का पालन किया और अहमद लोहार ने लोहे की चादर को घोड़े के खुर के नीचे फैला दिया। घोड़ा जैसे ही गर्म की चादर पर चढ़ा, नाल अपने आप चिपक गई और घोड़ा भी नहीं बिदका, और इस तरह बगैर हाथ लगाए उसने नाल को सुधार दिया। अहमद लोहार ने तीनों मुश्किल कामों को बड़ी चतुराई से हल कर दिया। दरबारी हक्के बक्के रह गए और खलीफा यूसुफ का चेहरा उतर गया। तभी आयशा खलीफा यूसुफ से बोली, अब तो मुझे भी मानना पड़ेगा कि असली चतुर यही है, उसने वाकई अक्ल से काम किया है। अब तक मैं आपको इस संसार का सबसे चतुर मनुष्य मानती थी, लेकिन अब मैं अहमद लोहार को मानती हूँ। यहाँ से चले जाओ लोहार, इससे पहले कि हम तुम्हें मरवा दें। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा, और सुनो, तुम्हें 1 हफ्ते के भीतर इस राज्य को छोड़ना होगा, जाओ। अहमद लोहार समझ गया कि खलीफा यूसुफ उस पर अत्यधिक क्रोधित हो चुका है। वो जानता था कि इस समय कुछ भी कहना उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। खलीफा यूसुफ अपनी पत्नी और दरबारियों के साथ महल के भीतर चला गया। अगले दिन खलीफा यूसुफ दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी एक पीर दरबार में आ पहुंचा। उसके हाथ में एक पक्षी था। महाराज, मेरे पास एक जादुई पक्षी है। ये किस प्रकार का पक्षी है पीर महाराज? महाराज, ये पक्षी मुझे तिब्बत पर्वतों में मिला था। मैंने इसे अपनी साधना से अपने वश में कर लिया है। मैं इसे आपको भेंट करना चाहता हूँ। ये पक्षी केवल उसी का कहना मानता है जो इसके प्रश्नों का सही उत्तर दे दे, और इस राज्य में तो केवल आप ही हैं जो सबसे चतुर और बुद्धिमान हैं। खलीफा यूसुफ पीर की बात सुनकर चौंक गया। ठीक है, तो अपने जादुई पक्षी से कहो कि वो हमसे प्रश्न पूछे। तो बताओ, एक राजा और एक भिखारी दोनों एक ही सपना देखते हैं, तो सुबह किसका सपना सच होगा? ये तो बड़ा ही आसान है। राजा का सपना सच होगा, क्योंकि उसका भाग्य और उसकी इच्छाएं भिखारी से अधिक शक्तिशाली होती हैं। गलत जवाब। सपना ना तो राजा का होता है ना भिखारी। सपना केवल मन का खेल होता है। वहां ना सत्ता चलती है और ना गरीबी। अचानक वहां तेज धुआं फैल गया और पक्षी एक भयंकर राक्षस के रूप में प्रकट हो गया। ये देखकर खलीफा यूसुफ बुरी तरह घबरा गया। मूर्ख राजा, इस राक्षस को एक दरवेश ने श्राप दिया था कि ये किसी ऐसे राजा से प्रश्न पूछेगा जो स्वयं को चतुर समझता हो, और यदि वो राजा गलत उत्तर देगा तो वो श्राप मुक्त हो जाएगा और मेरा साथी बन जाएगा। और सुनो, मैं कोई पीर वाधु नहीं, मैं एक जिन हूं, जिन। राक्षस से बोला, खलीफा यूसुफ की पत्नी को उठा ले आओ, जाओ। राक्षस ने आयशा को पकड़ा और दोनों पल भर में गायब हो गए। ये देखकर खलीफा यूसुफ का चेहरा पीला पड़ गया। वो भय से कांप उठा। मूर्ख राजा, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। राज्य छोड़ दो और इसे मेरे हवाले कर दो, और यदि ऐसा नहीं किया तो तेरी पत्नी को मार दिया जाएगा और राज्य के सभी लोग मेरे राक्षस द्वारा मार डाले जाएंगे। इतना कहकर जिन्न भी गायब हो गया। खलीफा यूसुफ अपना सिर पकड़कर निराशा में बैठ गया। राज्य में आई विपत्ति ने खलीफा यूसुफ को विचलित कर दिया। तभी एक दरबारी ने खलीफा यूसुफ से कहा, महाराज, निराश होने से कुछ नहीं होगा। हमारे राज्य में बड़ी विपत्ति आ चुकी है। हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वो जिन बहुत शक्तिशाली है और उसका राक्षस, बाप रे बाप, तुमने तो देखा ही था। उसे देखकर ही मुझे भय लगने लगा था। पता नहीं मेरी पत्नी आयशा का क्या होगा। महाराज, इस संकट की घड़ी में यदि कोई आपकी सहायता कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अहमद लोहार ही है। खलीफा यूसुफ की आंखों में आशा की चमक लौट आई, लेकिन फिर वो दुखी स्वर में बोला, कल ही तो मैंने अहमद लोहार को अपमानित करके महल के बाहर निकाल दिया था। मैंने तो उसे राज्य छोड़ने को भी कह दिया था। महाराज, अहमद लोहार एक नेक दिल और कुशल लोहार है। यदि आप उसे अपनी विपत्ति बताएंगे तो वो जरूर आपकी सहायता करेगा। मुझे भरोसा है उस पर। खलीफा यूसुफ ने देर न करते हुए दरबारी के साथ अहमद लोहार के घर का रुख कर दिया। अहमद लोहार खलीफा यूसुफ को अपने द्वार पर देखकर चकित रह गया, लेकिन खलीफा यूसुफ की आंखों में गहरी चिंता देखकर वो विनम्रता से बोला, हम महाराज, लगता है कि आप किसी बड़े संकट में हैं। अहमद, हमें क्षमा कर दो। मैं क्या कहूँ? मैंने घमंड में आकर तुम्हें अपमानित किया। उस समय मैं अज्ञान था
कोई बात नहीं महाराज, मैंने आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। अच्छा, मुझे बस आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए। खलीफा यूसुफ को कुछ राहत मिली और उसने संक्षेप में पूरा घटनाक्रम अहमद लोहार को बताया। एक जिन पीर का वेश धरकर महल में आया था। वो एक जादुई पक्षी लाया था। उस पक्षी ने मुझसे प्रश्न पूछा और दुर्भाग्यवश में गलत उत्तर दे बैठा। तभी वो पक्षी राक्षस में बदल गया और जिन ने मेरी पत्नी आयशा का अपहरण किया और धमकी दी है कि 1 सप्ताह के भीतर यदि मैंने अपना राज्य उसे नहीं सौंपा तो वो मेरी पत्नी को मार डालेगा और मेरा राज्य राक्षसों का निवास बन जाएगा। अहमद लोहार गहरी सोच में डूब गया और फिर दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, आप चिंता मत करें, मैं महारानी को सुरक्षित वापस ले आऊंगा और उस राक्षस का अंत करूंगा। अहमद लोहार दृढ़ निश्चय के साथ अपने घर से निकल पड़ा और सीधे जंगल में एक फकीर के आश्रम में जा पहुंचा। अहमद ने फकीर को पूरी घटना विस्तार से बताई। फकीर ने आंखें बंद कर ध्यान किया और फिर शांत स्वर में कहा, हाँ अहमद लोहार, वो जिन असल में एक काला जादूगर है जिसने अपनी काली शक्तियों से एक राक्षस को वश में किया था, परंतु एक सिद्ध साधु ने उस राक्षस को एक पक्षी के रूप में कैद करके उसकी शक्तियां सीमित कर दी थीं। दुर्भाग्य से मूर्खता में खलीफा यूसुफ ने उस राक्षस को मुक्त कर दिया। अहमद लोहार ध्यान से फकीर की बात सुनता रहा। जिन और राक्षस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि उनमें से एक भी नष्ट होगा तो दूसरा भी समाप्त हो जाएगा। परंतु अहमद, ध्यान रखना, राक्षस को तुम अपने बल से नहीं हरा सकते, उसे केवल तुम्हें अपनी बुद्धि से हराना होगा। राक्षस स्वयं को अत्यंत चतुर समझता है। जैसे जैसे तुम अपनी चतुराई से उसे हराओगे वो कमजोर पड़ता जाएगा और जब उसका दर्प टूटेगा तो वो जलकर राख हो जाएगा। उसके नष्ट होते ही जादूगर भी समाप्त हो जाएगा। समझ गए? अहमद लोहार पूरी तरह तैयार हो गया। अहमद लोहार फकीर के निर्देशानुसार गुफा की ओर बढ़ चला। गुफा में कदम रखते ही उसके सामने राक्षस प्रकट हो गया। मूर्ख, तू अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है। इस संसार में मुझसे अधिक चतुर कोई नहीं है। मैंने खलीफा यूसुफ जैसे महारथी को धूल चटा दी तो तू किस खेत की मूली है? तभी वही जिन भी वहां प्रकट हो गया। अच्छा, तो तू वही लोहार है अहमद लोहार, जिसकी चतुराई के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं, क्यों? हाँ, मैं वही अहमद लोहार हूं। अब फैसला करो, बल से लड़ोगे या बुद्धि से? अगर बल से लड़े तो मैं हार जाऊंगा और तुम सिद्ध कर दोगे कि तुम मूर्ख हो, लेकिन अगर बुद्धि से लड़ोगे तो शायद मैं तुम्हें अपना लोहा मनवाने पर मजबूर कर दूंगा। बोलो। राक्षस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मत फंस इसके जाल में राक्षस, इसे अभी समाप्त कर दे। ये चालबाजी कर रहा है, मार डाल इसे। चुप रह, मैं इसे अपनी बुद्धि से हराऊंगा। मैं भी राक्षस हूं और राक्षस एक मनुष्य से कम नहीं हूं। लेकिन ईश्वर ने बुद्धि तो केवल मनुष्य को ही दी है ना? राक्षस बौखला उठा। उसने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, अगर तू मेरे 2 प्रश्नों का सही उत्तर देगा तो मैं मान लूंगा कि तू मुझसे अधिक बुद्धिमान है। बोल। अरे पागल हो गया है क्या? अगर इसने सही उत्तर दे दिया तो तू और मैं दोनों जलकर राख हो जाएंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बकवास बंद कर, नहीं तो सबसे पहले मैं तुझे भस्म कर दूंगा। चुप हो जा, अब कुछ मत बोलना। जिन भयभीत होकर चुप हो गया। अहमद लोहार मुस्कुराया। राक्षस ने पहला प्रश्न पूछा। हाँ तो सुन, पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म लेते ही अपने माता पिता से बड़ा हो जाता है? बड़ा आसान है, पहाड़। जब पहाड़ बनते हैं तो वो धरती यानी कि अपनी जननी से भी ऊंचे हो जाते हैं। राक्षस चौंक गया। उसकी आंखों में पहली बार भय की हल्की झलक थी। उसने दूसरा प्रश्न दागा। दूसरा प्रश्न है, वो क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी लगेगा? दिल। जब दिल खाली होता है यानी कि दुख से भरा होता है तो वो सबसे भारी लगता है। राक्षस एक क्षण के लिए सन्न रह गया। वो कांपने लगा। नहीं 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 नहीं, मैं अपने आप को कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूं? अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? अरे 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 अरे, मूर्ख, तूने अपनी शक्ति स्वयं अपने हाथों से समाप्त कर दी। राक्षस के शरीर से धुआं उठने लगा। अचानक उसमें आग लग गई। जिन भी वहीं धधक उठा। दोनों कुछ ही पलों में जलकर राख हो गए। अहमद लोहार ने आयशा को सुरक्षित अपने साथ लिया और महल लौट आया। अहमद लोहार, तूने मेरी जान और मेरी रानी दोनों की जान राक्षस से बचाई है। मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। अरे अरे महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। खलीफा यूसुफ ने अहमद लोहार को 20 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और उसे महल के विशेष सलाहकार पद पर नियुक्त कर दिया।